वंदन अपनी वाणी के माध्यम से प्राप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों को दिख रहा होगा क्या दिख रहा है, किससे दिख रहा है? ये दो प्रश्न उठाओ। सामने बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा है, बहुत अच्छी बात। अब पूछते हैं, पूर्ण का पूरा प्रकाश यहाँ समाप्त हो जाए, आपको क्या दिख रहा है? पुनः प्रश्न उठता है, आप क्या दिखा, आप क्या जवाब दोगे? हमने जो देखा वह दिख रहा है। ऐसा संभव तब है जब हम उससे पहले परिचित हो, फिर बाद में सोचे। हमारे पास दो प्रकार के दर्शन हैं, एक चक्षु दर्शन और एक अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन एक प्रकार से परिचित नहीं हमसे, और चक्षु दर्शन तो बहुत परिचित है। जब प्रकाश का पूर्णतः अभाव है, हमें कुछ नहीं दिख रहा अथवा हम किसी को कुछ पहचान नहीं पा रहे, यह हमारी धारणा गलत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, किंतु मैं अंधा नहीं हूं। मेरे पास देखने के साधन और हैं, और वह बहुत महत्वपूर्ण है। मोक्ष मार्ग में कुछ दिखता नहीं, जो आप चश्मा लगा करके आकर के हमारे सामने बैठ जाओ। अनेक प्रकार के चश्मा होते हैं। ये किसी बात महाराज, बिना आंख का भी अंधा नहीं है। किस लिए नहीं है? कि उसको बहुत कुछ दिख रहा है। जिस समय आप कोई भी वस्तु खाते हैं, उस समय वह वस्तु मुख में है, आपको दिख रही है। सही बोलो, हैं? छोटे बच्चों को पूछ लो, वो भी यही बताएगा। वृद्ध को पूछो, वह भी यही बताएगा। सभी को पूछो, यही बताएगा। और जिसके पास आंख नहीं है, उसको वो पूछो, वो भी बताएगा नहीं दिख रहा है। लेकिन उस वस्तु की पहचान कैसे आप कर रहे हैं, देख लो। बिल्कुल अंधकार है, पूर्व से मान लो वह परिचित वस्तु है, और आपको हाथ में दे दिया। हाथ का स्पर्श होते ही हमारे पास हाथ में भी आंख है। एक महाराज, इसको अचक्षु बोलते हैं। ईशा चक्षु अचक्षु, कुछ कुछ दिख रहा है, लेकिन जो पहले देखा था
वो दिख रही। मुलायम है, स्पर्श में स्निग्ध भी होता है ना, स्नेहिल भी होता, मुलायम है। मुलायम क्या होगा याद करो। फिर इसके उपरांत वह उसको देख तो सकता नहीं, मुलायम तो आ गया ज्ञात, ये देखने का कार्य हो गया। ये दिख रहा है, यह हो सकता है। क्या हो सकता है अगली कड़ी में आ जाएगी। फिर उसने दूसरा और उपाय समझा। इतना तो स्पर्श का ज्ञान तो आपको क्या दिख रहा है, स्पर्श दिख रहा है जो मुलायम है। फिर बाद में धीरे से अपने नासिका से छू लेता है, और उसमें भी क्या आया, हाँ, उससे आगे हम बढ़ गए हैं। ये गंध तो काय की है, ये गंध तो हापुस की है। कब आपने हापुस खाया था, कहाँ खाया था, कितना खाया था, किससे मांगा था या खरीदा था, आदि आदि सारे सारे चित्र आपके सामने आ गए। आपके पास कितनी क्षमता है बताओ। केवल आंख के द्वारा ही दिखता है ऐसा नहीं, बल्कि आंख से कम और अन्य जो आंख हैं उसके द्वारा ज़्यादा दिखता। शास्त्रों में ये उल्लेख है। उसको हम देखना भी कहते हैं, छूना भी कहते हैं, सूंघना भी कहते हैं। अब इसके उपरांत कौन सा साधन रह गया और स्पष्ट कर देता है। उसको उसने चख लिया। सारे साधन पूर्ण हो गए। चखते ही उसका जो कल चखा था, पूर्व में चखा था, वह त्यों का त्यों सामने आकर के खड़ा हो जाता। ये ज्ञान का, ये दर्शन के माध्यम से वस्तुओं को हम पहचानते हैं। इस पहचान के कारण ही हमें वह मोक्ष मार्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। गुरुदेव की कृपा आंख वालों के ऊपर ही होती है। ये गलत धारणा छोड़ दो। और जो आंख के बिना भी भीतरी आस्था की आंख से देखता है और वह बहुत स्पष्ट देख रहा है। जब जन्म हुआ उस समय से लेकर के वह मरण तक, और मरण होने के उपरांत विस्मरण नहीं होता, और वह सीधा वहाँ से वह गुरुदेव के चरणों में आ जाता है। किस आस्था से आता? जो पूर्व की आस्था थी, वह अपूर्व आस्था थी, उसको उन्होंने संजोए रखा। पंचेंद्र के विषयों में वह गाफिल नहीं हुआ, वहाँ पर स्वर्ग में, और सीधा यहाँ पर आया और कहता है, गुरुजी आपने तो हमें छोड़ ही दिया। आवश्यक था बेटा, छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि छूट जाने से पूर्व में छोड़ना बुद्धिपूर्वक होता है।
यहाँ छोड़ेंगे तभी उसको हम सुरक्षित रखेंगे, तभी इसको भी विस्मित नहीं करेंगे, किंतु याद रखेंगे। अतीत की यात्रा हमारे इस प्रकार आँखों के व्यापार के बिना भी होता है और हमारी आस्था को वह बहुत मजबूत बना देता है। जिसकी आस्था कमज़ोर है और बाहर वह पहलवान है, किसी काम का नहीं मोक्ष मार्ग में। किंतु हम उस ओर न देख करके केवल शारीरिक स्थिति को ही देखते हैं तो हमारी बड़ी गलती हो जाती। जब चख लेता है सूंघा हुआ और मजबूत ज्ञान हो जाता है। छुआ हुआ यह मुलायम आम है। आम मुलायम ही होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं तोतापुरी जैसे। क्यों हंस रहे हो? ये पक्का है। किंतु गंध के द्वारा भी स्पष्ट होता है, स्पर्श के द्वारा भी एक देश स्पष्ट होता है और चखने के द्वारा वह अतीत में जो चखा था ये वही रस है जो पहले इसका उपयोग किया था। आप लोगों को मजबूती के साथ जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और भी स्मरण कर रहे हैं, इन सबको स्वर्ग में जाने के उपरांत भी गाफिल नहीं होते हुए इन सब को याद करोगे तो स्वर्ग में भले रहोगे लेकिन हमेशा हमेशा भगवान के समूह शरण में ही रह रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। वह रोता रहता है कि मुझे वह क्षण कब मिलेगा। मैं साक्षात देव के रूप में नहीं किंतु मनुष्य पर्याय के साथ। मनुष्य पर्याय का महत्व स्वर्ग में जाने के उपरांत होता है और यहाँ रहते हैं तो मनुष्य पर्याय का महत्व नहीं होता, स्वर्ग का महत्व होता। गाफिल हो रहे हो। कई लोग इस प्रकार वायदा कर लेते हैं, देखो मैं पहले मर जाऊंगा तो मुझे संबोधित करने के लिए आप आ जाना, और नहीं है तो मैं आपको आ जाऊंगा। लेकिन जब दोनों चले जाते हैं स्वर्ग में गाफिल हो जाते हैं, आड़ोस पड़ोस में रहते हैं लेकिन कोई याद नहीं करता। धन्य है वह ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वह सम्यक दर्शन साथ ले जाते हैं, वहां पर गाफिल हुए बिना सागरोपम आयु तक काम करते हैं, लेकिन हमेशा प्रतिदिन हाजिरी समूह शरण में देते रहते हैं। हाजिरी समझते हो? प्रतिदिन मैं उपस्थित हूँ ऐसा बताना पड़ता है। तो भगवान के समूह शरण में जब कभी भी मिलेगी उस समय हाजिरी भरते रहना सागरोपम आयु की। हाँ, सुबह भी, मध्याह्न में भी और रात के मध्य में भी इस प्रकार 3-4 बार भगवान की जब समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिलती है उस समय अतीत के क्षणों को भी याद करके ये वही क्षण है जिसके ऊपर हमने श्रद्धान किया था। आपके पास एकमात्र आँख है ऐसा मत समझो। आँख के बिना भी हमने उपाय बता दिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए आँख का काम कम लिया करो आँख से, और विशेष रूप से अपने उपयोग में लगाओ ताकि आपकी कर्म निर्जरा ज़्यादा होगी। क्योंकि व्यापार आँखों के द्वारा जो होता है वो बहुत वैषयिक और वह विषैला हो रहा करता है। उससे अपना जीवन पूरा विषम हो जाता है।
लेकिन आंख के बिना जो हम रहते हैं उस समय हमारा संयम बहुत अच्छा पलता है। संयम को आप विशेष रूप से पालन करना चाहते हो तो आँखों के ऊपर लगाम लगा करो। आँखों के ऊपर भी लगाम है, नाक के ऊपर भी लगाम है, कानों के ऊपर भी लगाम है, हाथों के ऊपर भी लगाम है। बेलगाम कोई वस्तु नहीं। बेलगाम का मतलब हमारे पास कोई भी संयम नहीं रहे तो वे बेलगाम है। स्वर्गों में ध्यान रखिए कोई लगाम नहीं रहते, किंतु आस्था के कारण वहाँ पर भी हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। एक एक क्षण का उपयोग आपको करना। आज आपको चक्षु दर्शन का, इसके अलावा जो अचक्षु दर्शन है तो 4 शेष इंद्रियां सब अचक्षु दर्शन मूलक हुआ करते हैं, जिसके द्वारा भी हमारा ज्ञान काम करता रहता है। बल्कि जब कभी भी आपको कोई उलझ जाते हैं, नहीं समझे, पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो उस समय चश्मा लगा के करते हैं। जब वो उलझन समझ में नहीं आता, सुलझता नहीं, तो सुन रहे हो, हमारी ओर देख लो, देख लो। जब समझ में नहीं आता तो आंखों के ऊपर जो चश्मा लगाया था उसको फालतू है। इसलिए उलझो नहीं। मन यदि उलझ जाता है, गणित भी उलझ जाती, और मन यदि सुलझ जाता है तो कहीं भी बैठे रहो, बिल्कुल सब सामने स्पष्ट हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारी भी आंखें ऐसे रहे और आप लोगों को उससे भी अच्छे रहे, लेकिन बहुत कठिन होता। अब उलझोगे तो नहीं है? हाँ, अब सुलझाने की प्रक्रिया की ओर देखो, अपने आप ही सुलझता चला जाता है। इतना ही पर्याप्त है। आप इस चश्मा को उतारना नहीं है, याद रखना। बहुत मैं सोचता था कि ये ऐसा क्यों लगाता, जब उससे भी काम चल सकता। अच्छा, सुलझ गया और प्रसन्न हो गया तो चश्मा उतार कर रख दे, काय के लिए रखो। है ऐसा ही कि बहुत चीज महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं, तात्कालिक उतने ही काल के लिए होना चाहिए। एक कदम रखा, उस कदम की ओर नहीं देखना, अब जो रखना है उसकी ओर देखना है। जिस कदम को रखना है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन सड़क दिख रही है, जमीन दिख रही है, उसके ऊपर उसको रखना है। उसको देख करके रखोगे तो गिर जाओगे। हर कदम पर आप देख लो, जिस कदम को रखते हो वही दिख रहा है, जिस कदम को उठा रहे हो वो नहीं दिखता। वह अतीत का कार्यक्रम हो गया। इसी प्रकार एक भाव में है, इसको आप गौण करना प्रारंभ कर दो। दूसरा कौन सा भाव मिलना है, जैसा मैं कार्य करूंगा उसी के अनुसार फल मिलने वाला है। ज़्यादा चक्कर में मत फंसो, सब ठीक ठाक चलता। बहुत वेग के साथ जब वाहन चलता है, उस समय उनके चाकों को देखने से चाक देखने को उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि वेग बहुत, गति बहुत तीव्र होती है। उसी प्रकार इंद्रियों के विषयों में जब उलझाओगे, बहुत तीव्र गति से कब चला जाता पता नहीं लगता। जब मरण आ जाता है तो स्वर्गों के देव भी पश्चाताप और रोते हैं 6 महीने तक। आप तो कुछ समय के लिए रोते होंगे, 6 महीने तक रोते हैं। पश्चाताप तो करने से कुछ नहीं। देव होकर के रोने की अपेक्षा से
मनुष्य अवस्था में थोड़ी थोड़ी बहुत हिचकी दे लो तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि वह शारीरिक दृष्टि से तात्कालिक चाहता है, लेकिन वहां पर बहुत वर्षों सागरोपम आयु तक चाहता है। किसी को भी इस प्रकार का अवसर प्राप्त नहीं होता। चश्मा को बहुत जोखिम के साथ अपने पास सुरक्षित रखना हुई है। देखा है कि नहीं हमारे चित्र को? अब आंखें बंद करके देख लो महाराज जी ने क्या कहा था, अवश्य दिखेगा। एक व्यक्ति आया, महाराज अब कहाँ मिलना कहाँ मिलना कहाँ मिलना। अरे कहाँ तो छोड़ दो, अभी यहाँ है, इसको देख लो। देख रहे हो? हाँ महाराज देख रहे हैं। अब ध्यान रखना, जहाँ मैं नहीं भी रहूँगा वहाँ पर भी ये हाथ दिखे, अवश्य काम हो जाएगा। ऐसा परमो धर्म की। बुंदेली चैनल, हमारी माटी हमारी बोली। मध्य प्रदेश के हृदय प्रदेश की भाग्य रेखा जोड़ती है सीधे आपको अपनों से। हमारा अस्तित्व है हमारी परंपरा में। हम बुंदेलखंड की सांसों में बसते हैं। हमारी जड़ें हमारी सभ्यता और संस्कारों को बयां करती। संस्कार धानी जबलपुर हमारा हृदय है, तो सागर, दमोह और टीकमगढ़ हमारे बाहुपास हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार बुंदेलखंड में बसे हैं और बुंदेली चैनल हमारा आपका लोकप्रिय चैनल है। हम संजोते हैं आपके लिए देश की लोक राग। पे जोरे जारे तेके हम खा जोर दबारे। हम संजोते हैं। मोर कहते सवेरे बीमार हैं, कहीं नहीं दद्दा लोग के यहाँ गए थे छबला में। बुंदेलखंड को पूरा अध्ययन आपके पास है। अरे बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही, क्या बन रहा है? तिली की लड़ुआ बना रहे हैं, गुड़ी की टाइम आ गया है। हाँ। मशक्कत भाई है जे पूरे हाथन के बार रोच दाई ऐसी हाथ भर रहे हमारे लगरो लगो हाथन में। सांप के अंडा मुर्गी से रही सो सेंदो और जा दुनिया का कह रही सो केन दो, तुम तो हमें 3 तोला की चेन दो और आपस की बातें आपस में रहन दो। अब कौन से रंग की जरूरत है? बसंती रंग मौसम आज अपने साथ लाया है। बिखर जाने दो रंगों को, बदन पर मत न रोको। बड़ी मुश्किल से ये मौका हमारे हाथ आया है। हम आ रहे हैं बुंदेली चैनल पर, देखते रहिए बुंदेली फैशन। काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में।
मैं आ रही हूँ आपके घर, वो भी इसी चैनल पे। हमारे सवाल रहे हैं सदा आपके प्रश्न बनकर इन लोगों से। और मैं मानता हूँ, जो मैंने कहा कि रामायण का ये महायज्ञ अनुसंधान और चिंतन का केंद्र जबलपुर को बनाकर रखे। हमारी माटी हमारी बोली। तो प्लीज जहाँ भी अवसर मिले पेड़ लगाइए, और जो पुराने पेड़ हैं उनकी देखरेख कीजिए। बस मेरी शुभकामनाएं। मैं हूँ नूर मालविका, आप देख रहे हैं बुंदेली चैनल हमारी माटी हमारी बोली। बुंदेलखंड चैनल के सभी टीम को नमस्कार। सुनने वालों को, दर्शकों को पिनाज मसानी की तरफ से नमस्कार। इसका चेहरा भी पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया है। पुलिस की जांच से बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का नाम बाबू भाई है। हमारी परंपराएं, मीठी भाषा और बुंदेलखंड की सौंधी खुशबू बसी है बुंदेली चैनल में, जो हम आपके सामने ला रहे हैं बुंदेली चैनल पर। हमारी माटी हमारी बोली, यही संस्कृति है बुंदेली चैनल की। 71 लाख दर्शकों के साथ बुंदेली चैनल पर। बुंदेली चैनल, हमारी माटी हमारी बोली।